हेलो बच्चों, नमस्ते। तो मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 विषय हिंदी, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है तो इस इकाई में 2 प्रसंग दिए हुए हैं। प्रथम प्रसंग फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित है, जो हमें सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। जबकि दूसरे प्रसंग में केरल की देशभक्त लड़की कौमुदी के सच्चे दान का निरूपण है। तो बच्चों, चलो पहले प्रसंग को हम समझते हैं। तो पहले प्रसंग कौन सा है? ऐसा था नेपोलियन। तो नेपोलियन एक छोटा लड़का है। जब वो छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आँख मिचोली खेल रहा था। आँख मिचोली यानी कि और लुका छुपी का खेल खेलते हैं ना, वो। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। अचानक वह एक लड़की से जा टकराया। लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। अमरूद यानी कि वो जो जामफल बोलते हैं ना, खाने वाला फल। तो उसके साथ टकरा गई। नेपोलियन के टकराने से उसकी टकोरी नीचे गिर पड़ी और कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए। वह रोती हुई कहने लगी, नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई, यानी कि नुकसान हुआ है। यह कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा, बहन, मेरे पास ये 3 ही सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। तो इस 3 सिक्कों से क्या होगा? मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। लड़की ने कहा, अच्छा तो तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। इस पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा, भैया, इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज होगी। नेपोलियन नहीं माना। वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला, माँ, आप मुझे जो जेब खर्च देती हो उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना, अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा माँ ने कहा। ठीक है माँ, नेपोलियन ने हंसते हुए कहा। माँ ने उसे लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए। वह खुशी खुशी घर गई। नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में भी अद्भुत आनंद आया था। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला ईर्ष्या शक्ति थी। तो वास्तव में नेपोलियन एक सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था, यानी कि एक अनोखा इंसान था। बचपन से ही वो खुद पर दृढ़ विश्वास रखता था और दृढ़ इच्छा शक्ति भी रखता था।
अभी बच्चों हम दूसरा प्रसंग देखते हैं जिसका नाम है सच्चा दान। तो बच्चों सच्चा दान एक मालबार यानी कि केरल की बात है। वहाँ बडगरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया था। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी ने उनको नीलाम करने लगे। नीलाम यानी कि बोली लगाने लगे, बेचने लगे। बोली लगाना। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ गई और उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी से प्रश्न पूछा। गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियाँ देने की जरूरत नहीं है। एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपना हस्ताक्षर दे दूंगा। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्णहार उतार लिया। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल दिए। कानों में पहनने वाला गहना यानी कि झुमके। गांधी जी ने पूछा, तुम्हें इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है ना? मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगाकर आपकी मदद कर रहे थे। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली और गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया, तुम्हें इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा यानी कि जो इच्छा है वो तुम्हारा त्यागी है और वही तुम्हारा सच्चा आभूषण है। सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। तो बच्चों ये चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो ये चैप्टर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आगे का चैप्टर हम आगे के वीडियो में देखेंगे। नमस्ते।